दोस्तों इस मैच के बाद वेस्टइंडीज को यह बात समझ में आ गई कि हम वनडे में 323 रन बनाकर भी मैच हार जाएंगे। अगर हमने रोहित और कोहली के सामने भारत में ही भारत की इंसल्ट करी तो यह बात है 2018 की, जब वेस्टइंडीज भारत में ही आकर पहले ही मैच में यह साबित करना चाहती थी कि इस सीरीज पर कब्जा हमारा है। और यही सोचकर वेस्टइंडीज की टीम पहले बल्लेबाजी करने आती है और पहले ही गेंद से बाउंड्री की बरसात करने लगती है। लेकिन 2 विकेट गिरने के बाद असली तबाही तो मचाई सिमरन हिटमायर ने। उन्होंने मैदान पर आते ही छठे चौकों की बरसात शुरू कर दी और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मात्र 74 गेंदों पर ही छक्का लगाकर अपनी फास्टेस्ट सेंचुरी पूरी कर ली। लेकिन 106 के स्कोर पर सिमरन हिटमायर छक्का लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। 38 ओवर की समाप्ति के बाद वेस्टइंडीज का स्कोर था 248 रन। यहाँ से वेस्टइंडीज की टीम ने फिनिशिंग में भी कोई कमी नहीं छोड़ी और यह जिम्मा उठाया वेस्टइंडीज के 2 गेंदबाज केमा रोज और देवेंद्र बिशु ने। इन दोनों की शानदार फिनिशिंग की बदौलत वेस्टइंडीज ने भारत के सामने पूरे 323 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। इतना बड़ा स्कोर खड़ा करके वेस्टइंडीज अपनी जीत पहले ही पक्की मान ली और सोचा कि भारत हमारी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर यह समझ गया होगा कि यह सीरीज हमारा है। अब भारत की बल्लेबाजी शुरू होती है। रोहित शर्मा और शिखर धवन ओपनिंग करने आते हैं, लेकिन भारत की शुरुआत अच्छी नहीं होती है क्योंकि 19 के स्कोर पर ही शिखर धवन को ओशेन थॉमस ने क्लीन बोल्ड कर दिया, जिसे देखकर वेस्टइंडीज की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी यह खुशी इस मैच की लास्ट खुशी बन जाएगी, क्योंकि अब मैदान पर आती है रोको की जोड़ी, जहां दोनों ही बल्लेबाज वेस्टइंडीज की नियत को पहले ही जान जाते हैं कि वेस्टइंडीज हमें यह सीरीज याद रखवाना चाहती है। फिर रोको की जोड़ी ने ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जो बहुत दिनों के बाद देखने को मिला, क्योंकि विराट कोहली आते ही रन रेट सही करने के लिए चौकों छक्कों की बरसात कर देते हैं, लेकिन रोहित शर्मा विकेट रोकने के लिए बहुत ही संभली हुई बल्लेबाजी करते हैं। और अब विराट कोहली शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 37 गेंदों पर ही अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी विराट कोहली रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। विराट तो अपना काम बखूबी कर रहे थे और अब बारी थी रोहित शर्मा की, जो कि वो भी अपना हाथ खोलना शुरू कर देते हैं। फिर देखते ही देखते हिटमैन 51 गेंदों पर अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। उसके बाद 50 पूरी करने के बाद अब दोनों ही बल्लेबाज और भी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करने लगते हैं। विराट कोहली मात्र 88 गेंदों पर ही चौका लगाकर अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर लेते हैं। और दूसरी तरफ रोहित शर्मा तो अब चौके कम और छक्के ज्यादा लगा रहे थे और इसी तरह विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए वो भी मात्र 88 गेंदों पर ही चौका लगाकर अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आप भी क्रिकेट को दिल से पसंद करते हो तो इस शॉट को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब याद से कर देना। मुझे पता है आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो यार, वो जो सफेद वाला बटन है उसे डसो या धो दो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। वेस्टइंडीज के लिए शिखर धवन का वह विकेट लेना ही उनके लिए आखिरी खुशी बन गई, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली 2 ही बल्लेबाजों ने मिलकर 246 रनों की बड़ी पार्टनरशिप करते हुए 47 गेंद शेष रहते यह मैच जीत कर वेस्टइंडीज को बता दिए कि तुम 322 रन बनाकर भी जीत मानोगे तो हम 400 भी बना देंगे और यह सीरीज तुम्हारा नहीं बल्कि हमारा है। सच में रोको के लिए 1 लाइक तो बनता है।